देखिए, एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए कल घोषणा की गई। वो माननीय सीपी राधाकृष्णन जी का नाम आया और आज महाराष्ट्र से वो आए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं, वो आज आए यहाँ। और सभी घटक दल जो एनडीए के हैं, सबके नेता को आज जोशी जी के यहाँ बुलाया गया। जोशी जी के यहाँ हम लोग बैठे, सब लोगों से परिचय दिलाया गया, सब लोगों ने उनको स्वागत किया और एक मत से ये तय हुआ कि हम लोग सब इनका समर्थन करेंगे। और उन्होंने भी अपनी बात कही कि हमको जिस पद के लिए आप लोग चुनने जा रहे हैं, उस पद की गरिमा को हम किसी भी तरह से हानि नहीं होने देंगे। और यही बात कह करके तय हुआ है कि कल यानी कि 19 तारीख को 9:30 बजे सभी एनडीए के जो एमपीज हैं, समर्थक, राज्यसभा और लोकसभा, वो बैठेंगे लोकसभा के लाइब्रेरी में और वहाँ ही नॉमिनेशन पेपर पर दस्तखत होगा। 4 सेट में नॉमिनेशन पेपर बनेंगे और परसों यानी कि 20 तारीख को नॉमिनेशन होगा। इसी के संबंध में आज बैठक थी। 20 प्रस्तावक होते हैं और 20 समर्थक होते हैं। 4 सेट होगा। इसका मतलब है कि 40, 40 चौका 60 से 160 एमपी का दस्तखत उस पर होना है कल। कोई मुख्य इसमें प्रस्तावक के रूप देखे जा रहे हैं, जैसे एनडीए का एक ग्रुप होगा और पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, तमाम ये चेहरे जो पहले एक कल तय होगा, आज उसमें कोई तय नहीं हुआ है। कल उपस्थित होंगे हम लोग 9 बजे, 9:30 बजे लाइब्रेरी में, और कल तय होगा कि कौन सेट पर कौन फर्स्ट सिग्नेचरीज होंगे। इंडिया ब्लॉक्स भी तैयारी कर रहा है सर कि वो भी जो अपने उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा करे। इसको लेकर बैठकें भी हुई हैं। तो स्वतंत्र है, जो एक जमहूरियत है, जनतंत्र है। जनतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लड़ाने का। लेकिन जब जाना जा रहा है कि एनडीए का स्पष्ट बहुमत है और एक ऐसे कर्मठ, सुजोग, अनुभवी व्यक्ति को, सुब्रमण्यम साहब, इनको राधाकृष्णन साहब को चुना गया है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, जिनकी क्षमता को राज्यपाल के रूप में, जिनकी क्षमता को लोकसभा के मेंबर के रूप में देख लिया गया है। और सब लोग समझ रहे हैं कि अभी हर तरह से वो ठीक हैं। ऐसे समय में आज जो भारत के सामने परिस्थितियां हैं, हम तो यही कहेंगे विरोधी दल के लोगों के साथ कि इनके उम्मीदवारी का ही वो लोग समर्थन कर दें, ताकि निर्विरोध चुनाव हो जाए। तो हम समझते हैं कि भारत का शान, मान, सम्मान और बढ़ेगा। इसलिए भारत के मान सम्मान बढ़ाने के उद्देश्य से हम जो विरोधी दल के लोग हैं उनको कहेंगे कि ये कोई माने कमज़ोर कैंडिडेट नहीं हैं, हर तरह से सरल हैं। और अगर वो देते भी हैं कैंडिडेट तो रिजल्ट साफ है, हम लोग कम से कम 60-70 वोट से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत है नहीं। हम उनको एक अच्छा प्रशासक के रूप में देखते हैं, ईमानदार आदमी के रूप में देखते हैं, मिलनसार आदमी के रूप में देखते हैं। लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है और हर तरह से मृदुभाषी हैं, सब लोगों से मिलजुल करके काम लेना जानते हैं। इसलिए चूँकि झारखंड नज़दीक था, हम लोग उनके कार्यकलाप को देखा था। आज भी उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्धा में और कहीं कहीं प्राइम मिनिस्टर के साथ हम लोगों की मुलाकात हुई। उस बात को उन्होंने स्वयं रिकॉल किया कि मांझी जी, तो आपसे हमारी बात वहाँ हुई थी, मुलाकात हुई थी। तो ऐसे सरल आदमी हैं वो, इसलिए हम समझते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सब लोगों को उनको समर्थन देना चाहिए। सर, बिहार में राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर जो यात्रा कर रहे हैं, गौरव गोगोई कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी में एसआईआर क्यों करवाना पड़ रहा है। देखिए, ये लोग किसी भी बात को इस तरह से कर रहे हैं और जैसे लगता है कोई नायाब चीज़ हो रहा है, नई चीज़ हो रही है। ये एसआईआर है,
या मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, हर लोग करते आया है, हर इलेक्शन के पहले करते आया है। कांग्रेस के लोगों ने भी किया है, आज एनडीए के लोग हैं वो भी कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का अपना काम है, स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। तो वैसी परिस्थिति में किसी को सवाल उठाना हम समझते हैं कि गलत है। और जोड़ा जाता है जी नहीं, 20 लाख या 24 लाख वैसे आदमी का नाम कटा हुआ है 20 साल से जो मृत हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम चल रहा था। क्या उनका वोटर लिस्ट में नाम चलना चाहिए? वैसे लोगों का जिनका नाम डबल ट्रिपल दे दिया गया है उनका नाम रहे, वैसे आदमी का नाम दिया गया जिसका कोई पता ही नहीं है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का सतत प्रक्रिया है कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए हर इलेक्शन के पहले वो लोग करते हैं। जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ करते हैं। ये सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, दूसरे जगह चुनाव होगा, झारखंड की बात है, तमिलनाडु की बात है, वहाँ भी इस प्रकार का इन लोग प्रक्रिया अपनावेंगे। तो ये तो सतत प्रक्रिया है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ तक विरोधी का सवाल है, उनको कोई मुद्दा नहीं है, तो इस प्रकार को मुद्दा लेकर के अपना वो माथा ठोक रहे हैं। आखिरी सवाल राहुल कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 3-4 चुनावों में वोट दिया है, बिहार में उनका वोट कट गया है। ऑपोजिशन कह रहा है कि पहले ईडी सीबीआई कंट्रोल कर रहे थे बीजेपी सरकार, अब चुनाव आयोग भी कंट्रोल हो रहा है। ये सब गलत कहना उनका है। वो भी तो चुनाव जीते हैं, कई एक राज्य में वो भी तो चुनाव जीते हैं। और कोई ज़रूरी है कि जहाँ चुनाव हम लोग जीतते हैं तो कहते हैं कि इसमें गलती हो, जहाँ वो चुनाव जीत जाते हैं तो अच्छा होता है। इलेक्शन कमीशन हर तरह से तटस्थ होकर के काम कर रही है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाना मैं समझता हूँ कि ये संविधान के खिलाफ बात तो करते हैं और कुछ गलत सलत बात भी बोलते हैं। वो कहते हैं वोट की चोरी हो रही है, ये असंवैधानिक बात है। वो कहते हैं कि साहब लिस्ट पब्लिश करो, तो लिस्ट पब्लिश कर दिया गया है। ई कितने का नाम दिए हैं, कहा गया कि हल्फनामा दाखिल कीजिए, हम उसके बाद जवाब देंगे। तो क्यों नहीं हल्फनामा एफिडेविट क्यों नहीं कर रहे हैं? सर आप लोग कितने तैयार हैं बिहार इलेक्शन में, और सीट शेयरिंग को लेकर भी अब तक डिस्कशन कोई अभी बात नहीं हुई है, सब बात अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद होगा।